अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपके साथ पाए को पाक तरीके के साथ साफ़ करने का तरीका शेयर करूंगी। सबसे पहले तो कसाई के पास जाएं और बेहतरीन किस्म के पाए ले आएं और खुले बर्तन में उन पाओ को भिगो दें। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सर्फ, क्योंकि इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। उसको ख़त्म करने के लिए कई लोगों को नहीं पसंद है, तो उसके लिए 30 मिनट्स के लिए इसको भिगो दें। ये जो आप वीडियोस में देखते हैं ना कि पाए को जी छुरी लगाई और वो गया साफ़ करके उसके उतर गए हैं जी बाल, उसके हेयर हो गए इसी तरह से रिमूव, ये बिल्कुल भी झूठ है। ये इस तरह से नहीं होता है। उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स डलते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें उसके अंदर डालते हैं जिससे जो हैं पाए हैं वो फट मिनटों में साफ़ हो जाते हैं। तो भाई साहब, मेरा तो दिल नहीं मानता ये सब खाने को और इस तरह से पाए को साफ़ करने के लिए। नहीं तो वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर अगर करती तो भाई मिलियंस में व्यूज़ जाते, मिलियंस में ना जाते तो चलो कैल्वंस में तो जाते ना, कि भाई देखो जी उसने साफ़ किए पाए, मिनटों में साफ़ हो गए। बिल्कुल झूठ है ये। मैं आगे आपको बताऊंगी दो इजी मेथड पाए को साफ़ करने के लिए, तो देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये पाए को अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। इतने अच्छी तरह से हम इसको साफ़ करेंगे कि इसकी ऊपर वाली जो है वो स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक बड़ा पतीला लेना है और उसके अंदर भर देना है पानी। और जब उसको थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा तब हमने अपने पाए इसके अंदर डबो देने हैं। ठीक 5 मिनट के बाद हमने पाया को निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा इसको ढक दें, स्टीम आने दें, ताकि इसके जो हैं जम्स जो हैं वो अच्छी तरह से क्लीन आउट हो जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पाए को किस तरह से हमने स्मेल फ्री करना है। ये वैसे इस मेथड से अगर आप पाए को क्लीन करेंगे तो ना सिर्फ ये स्मेल आउट हो जाएगा, इसका सारी स्मेल आउट हो जाएगी, बल्कि आपके जो पाए हैं वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत तैयार होंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो हो रहा था। अच्छा जी, अब हमने ये नहीं करना है कि उसको छुरी के साथ उसको खुरचना है कि जी बाल साफ़ हो जाएंगे, नहीं। इसकी जो जड़ें हैं हमने उसको उतारना है। हल्की हल्की स्किन तो उतरेगी इसकी, ठीक है। लेकिन जब आप कसाई से ये उतरवाते हैं या साफ़ करवाते हैं तो रख के स्किन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपने वैसे बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपकी स्किन का बेड़ा गर्क हुआ है तो सन ब्लॉक की ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल चमकदार हो जाए। अच्छा जी, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेने के बाद मैंने दूसरा जो पाया है वो साफ़ किया है अपनी आँख के ऊपर, क्योंकि जो है दोनों तरीक़ों से मैंने आपको सिखाया है। इसको जी दोबारा से आग पे रख के हमने सेक लिया था और अच्छी तरह से उसके जो बाल हैं वो हमने उतार लिए थे। और उसके बाद ब्रश की मदद से उसको दोबारा से फिर क्लीन आउट कर लेंगे। ये जो ब्रश है वो स्पेशल पाए साफ़ करने के लिए। आप भी इस तरह से थोड़ी सी 40-50 रुपए का ब्रश आम सा ला के रख दें ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, अब जी हमारा काम ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब हैं जी हमारे भाई कसाई साहब, उसके पास ले जाएँ। और ये पाए के बूट उतर गए हैं, इनको हम घर ले जाके तो उबलते हुए पानी में डालेंगे, तो इसके वो जो ऊपर वाले बूट हैं वो उतर आएंगे और अच्छे मज़ेदार से फीट उसके निकल आएंगे। ठीक है, उसका एक अलग सा टेक्सचर होता है शोरबे में, तो वो आप ज़रूर ऐड करें अगर आपका दिल मानता है। अगर आपका दिल नहीं मानता है तो आप ये मत ऐड करिए। लेकिन यकीन माने, एक तो आपकी इंजॉयमेंट हो जाएगी। हम सब घर वालों ने मिल के ये साफ़ किया, इतना कि मज़ा आया है ना। एक तो इंजॉयमेंट, दूसरा जो आपके पैसे हैं वो वेस्ट नहीं जाते हैं। कसाईयों का तो अपना नहीं होता ना, उन्होंने तो बेच दिया होता है, तो उन्होंने तो भाई हिसाब रख के खल उतारनी होती है उसकी। इसलिए कटिंग करें, कसाई से कटिंग करवाएं और ख़ुद उसको साफ़ करके भेजें एक अच्छे हाइजीनिक तरीके के साथ। वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपना नाम, और दुआओं में मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी लाहौरी बोंग पाए किस तरह से बनते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे। बहुत बोलती हूँ मैं, तो मेरी टर्टर सुनने के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।